ये क्वेश्चंस आपके पेपर में एकदम 100% छप चुका है, अच्छे से पढ़िएगा। दे रहा है कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, दिया है वहां पे वर्ग अंतराल और ये दिया है बारंबारता। मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन तो 100% है कि माध्यिका से, माध्य से, बहुलक से आपके पेपर में पूछा जाता है। अब बताओ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। हम बता रहे लगाएंगे कैसे, लेकिन पहले क्वेश्चन की प्रवृत्ति देख लीजिए, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। हूबहू यही तो नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पैटर्न का बन के आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए ऐसे भी दिया रहेगा आपका। मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसे ना देके क्वेश्चन का टाइप बदल दे, मान ऐसे दे दे। अब देख के घबरा नहीं जाना है कि हाँ क्वेश्चन सा कैसे ही आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है आपके पेपर में। टेंशन की बात एकदम नहीं है, आपको सही से इसको पढ़ना है। ठीक है, तुम इसको रट जाओ, क्वेश्चंस पेपर में 100% छपने वाला है। अब कहेंगे सर इसमें कैसे होगा, देखिए बताते रहे। 1 2 3 4 5 6 लाइन है ऐसे। 1 2 3 4 5 6, एक लाइन और यहाँ बीच में खींच लो। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो बता रहे हैं पहले। यहाँ लिख दो क्या, वर्ग अंतराल। यहाँ वर्ग अंतराल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बारंबारता। बारंबारता दिखाई दे रहा है ना। अब ये अंतराल कितना का है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और एक और बढ़ा लो आप, एक और बढ़ा लो, ये हो जाएगा आपका 50 से 60। ठीक, और यहाँ देख लो आप 7, 14, 28, 16, 26, 16 और 9। ये है क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें ये नहीं कि क्वेश्चन सर कैसे कैसे बनेंगे, देख लिए ना, क्वेश्चन का चाल ढंग देख लिए कैसा आएगा। देखो भैया, देखो पेपर में छपेगा भैया, इसको रट्टा मारो, रट्टा। ठीक, प्रैक्टिस करो, तो 4 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। अब लगाएं कैसे, सबसे बड़ी बात यह है कि लगाएं कैसे। लगाने के लिए हम बता रहे हैं आपको, एक हम पेन ले रहे हैं। देखो क्वेश्चन देख लिया, अब कैसे लगाएंगे ये देखो। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन इसका। ठीक, अब बताओ मुझे, 1 मिनट, क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन पूछा क्या गया है, पूछा गया है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको बनाएंगे एक मैप के द्वारा। फीट उठ लेके बैठिया रहो, फीट बहुत जरूरी होता है आपके पास रहना। यदि वही इंच बनाएंगे ऐसे साड़ी, जैसे जैसे हम बना रहे हैं सेम यही पैटर्न आप छापिएगा। सीधे सीधे पेपर में यही सब छापना है आपको, इसमें कोई दुराई नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे पेपर में यही सब क्या करना है, जाके छाप देवे क्या। ठीक, यह क्वेश्चन जाके पेपरवा में छाप देवे क्या है, ऐसा नहीं। ध्यान दिया लोन भैया लोग। यहाँ लिख दो वर्ग अंतराल, यहाँ बना था बारंबारता का, यहाँ बना था मध्यमान का, और यहाँ बना था दोनों का गुणा का। अब ऐसे लाइन खींच लो। कहो सर ये क्या बना रहे हैं, अरे बना नहीं रहे भैया, बता रहे हैं। अब वर्ग अंतराल को लिख दो वर्ग अंतराल वाला लाइन में, ये है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल वाला लाइन में। ठीक है, क्लियर है। यहाँ लिख दो भैया बारंबारता, ये बारंबारता हो गया। अब कहेंगे सर इधर वाले में, इधर वाले में देखो इसका मध्यमान, इसका जो होगा मध्यमान ये लिख देंगे, इसको मध्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यमान, और इसको दिखाते हैं यक्स से।
और इधर क्या करेंगे, इसको दिखाते हैं एफ से, इस वाले एफ से, और यहाँ क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, यहाँ पे दोनों का गुणा, तो एफ हो जाएगा आपका एफ इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा गुणा लगा देंगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को तो बताओ भैया, सही है, चकाचक व्यवस्था, चकाचक ही रहना चाहिए, आना चाहिए चकाचक। अब क्या करेंगे, अंतराल लिख दो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 हो गया, 40 से 50 और 50 से 60 लिख दिया इसमें। एकदम जैसे जैसे हम कर रहे हैं सेम वही करिएगा, पेपर मान लीजिए कि 100% आएगा। इसका देख लीजिए, बारंबारता 7 है, ये 14 है, ये 28 है, ये 26 है, ये 16 है, और ये क्या है, 9 है। ठीक, अब इनमें तो दोहराना है, ये कंफर्म है ना। हाँ, अब क्या करवा लो, अब मध्यमान निकालना है। कर मध्यमान निकालने का मतलब क्या है, देखिए हाँ, निकालते कैसे मध्यमान है, ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं इसका, इन दोनों का योग करके 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों का योग, 0 प्लस 10 बटा 2, 10 2 25 10, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है जी सर, 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 बटा 2 कितना हो जाएगा, 20 10 30 15, ये हो जाएगा आपका 15। अब समझा गया, 30 प्लस 20 50, ये हो जाएगा आपका 25। सही है, गुणा कर लो भैया, सही है ना। उसी तरह 40 और 30 70, 40 और 30 70, 70 आधा कर दो, ये हो जाएगा आपका 35। 50 और 40 90, 90 के आधा 45, सब आधा करना है, मीन का मतलब होता है बीच में। 60 और 50 110, 110 का आधा क्या हो जाएगा, 55, तो हो जाएगा आपका 55। अब बताओ, यहां कोई डाउट है, देख लो, सही है ना। एक लाइन और नीचे बढ़ा देंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे, एक लाइन नीचे और क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे। अब कहेंगे सर ये लाइन का हुई, ये लाइन काम हवे, ध्यान दिया लो, ये लाइन के भैया खींच दिया, इसे खींचने के बाद क्या करिए लोन, यहाँ लिख दिया योग, क्या लिखा यहाँ लिखा योग। ठीक, यहाँ का हुई, यहाँ लिखवा लो क्या, सिग्मा, देखिए सिग्मा एफ लिखेंगे, सिग्मा एफ का मतलब दोनों को सबको जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ का होगा सर, यहाँ कुछ नहीं मत लिखो, यहाँ का लिखेंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों का गुणा कर देंगे, किसका किसका भैया, एफ और एक्स का, 7 5 35, यहाँ लिखेंगे 7 5 35। सही है, एकदम सही है। 14 और 15 गुणा कर कितना आएगा, 210, गुणा कर लीजिएगा आप लोग, 14 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 210, तो ये 210 हो जाएगा। उसी तरह 28 और 25 गुणा करेंगे, तो 28 गुणे 25 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 700, ये हो जाएगा आपका 700। उसी तरह 26 और 35 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 910, गुणा किया गया है पहले से, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसी तरह 16 और 45 करेंगे तो 720 आ जाएगा, और लास्ट में 9 और 55 करेंगे तो 495 आ जाएगा। यहाँ तक कंफर्म है कि ना, कुछ करना, खाली इसका गुणा करके, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख दिया गया। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है भैया, अब समझिएगा, यहाँ पे मेन क्वेश्चन अब आया। सिग्मा एफ का मतलब होता है सबको जोड़, जहां पे समेशन लग गया तो समेशन का मतलब होता है जोड़, सबको जोड़ दीजिए। सबको जब जोड़ेंगे 35 210 700 910 720 495, जब सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3070। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 7 14 28 26 16 9, ये आ जाएगा 100।
यहां तक तो मुझे लग रहा है कि क्लियर है। एक बार और देख लीजिए क्या किया गया है। वर्ग अंतराल को वर्ग अंतराल लिखा गया है, फिर यहाँ पे लिखा गया बारंबारता, जो नीचे दिया हुआ है बारंबारता लिख दिया गया है। फिर क्या किया गया है, इसका मध्यमान निकाल दिया गया है, जितना दिया रहेगा उससे 2 से भाग दे देंगे, 0 और 10 जोड़कर 2 से भाग 5 हो जाएगा, 10 20 भाग देंगे 15। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ कर दिया गया है। फिर क्या किया गया है, इसका काम पड़ेगा और इसका काम पड़ेगा, इसको सबको जोड़ा गया है तो आ गया है 3070, इसको जोड़ा गया है तो आ गया है 100। यहाँ तक तो 100% एकदम ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन लगाइए लोगों पेपर में। अब लास्ट में क्या बचा है, हमको निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। समांतर माध्य के लिए, समांतर माध्य, समांतर माध्य खाली फार्मूला क्या पढ़े आप लोग, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, सही है ना। अब बताओ सिग्मा एफ एक्स क्या दिया है, आप कहेंगे सर जब भी निकाले हो ना 3070, क्या दिया है 3070, और सिग्मा एफ क्या दिया है 100, ठीक है। जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा आपका, देखिए 0 से 0 कट गया, ये जब भाग देंगे हो जाएगा 30.7। यही आपका आंसर फाइनल हो जाएगा, यही आपका, यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समांतर माध्य, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करो इस तरह क्वेश्चन को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।